Hello students, today topic is micromolecule and macromolecule. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रोमोलिक्यूल का जो हमारा टॉपिक है इसको अभी हम कंप्लीट करते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं they are different from each other in their size के हिसाब से when the size is less than of 1000 Dalton then they are included in micromolecules, and macromolecule when their size is more than 1000 Daltons they are known as a macromolecules. So dear students, the various kinds of molecules which are present in the acidic pool of our cells, they constitute different kinds of organic substances. पहले हम माइक्रो और यहाँ पर मैं सिर्फ ये मैक्रो लिखता हूँ। ओके, हम इसको जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी एसिडिक पूल जो हमारे सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, दे आर द कार्बोहाइड्रेट। वो क्या क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। जो एसिडिक पूल होता है हमारे सेल का, वो इन चार चीजों जो मेजर चीजें होती हैं वो इसके बीच में पाई जाती हैं। तो ये they are of the very large sized of the molecules, so they are categorized in the category of macromolecules, but they are formed of very smaller molecules, जिनको हम लोग complex organic molecule भी बोलते हैं, but they are formed of the simple organic molecules. तो इनके अगर ये हम इनको complex मान करके चलते हैं तो इन्हीं के वो simple molecules कौन से हैं जिनसे ये बनते हैं? They are comes under the heading of micromolecules. अब मैं इन्हीं के आपको micromolecules, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। जो माइक्रो कैटेगरी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर द मोनोकार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम मोनोसैकराइड्स, और ये भी इन दोनों का जो वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, दैट इज द लेस देन ऑफ 1000 डाल्टन। इसलिए ये दो कैटेगरी जो है, दूसरे कैटेगरी है ओलिगोसैकराइड्स, वो इस कैटेगरी के बीच में जो है ये इंक्लूड करेंगे। व्हेन दीज जो मोनोसैकराइड्स हैं, they are repeated and again they polymerized, then they are responsible for the formation of a very large sized molecule of a carbohydrate, which are included in this macromolecule polysaccharides. इनके कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड्स, इसकी जो टाइप हुई, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल। और यही माइक्रोमोलिक्यूल जो हैं वो पॉलीमराइज्ड होकर के क्या बनाते हैं? पॉलीसैकराइड्स। उसी प्रकार से अब प्रोटीन्स के ऊपर आते हैं। द माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन, दे आर फॉर्म्ड ऑफ द अमाइनो एसिड। ये किसी के अमाइनो एसिड। ओके, ये किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। तो इसका जो माइक्रोमोलिक्यूल है इसका प्रोटीन का, दैट इज द अमाइनो एसिड। जब ये अमाइनो एसिड जो है ये पॉलीमराइज करते हैं,
that leads to the formation of proteins. उसी प्रकार से जो माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फैट, ये दो होंगे। फैट किस चीज के बने होते हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। These are the micromolecules of fat। देखिए लिपिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, लिपिड्स, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो हैं ये बने होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम न्यूक्लिक एसिड, द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो हम इस चैप्टर में पढ़ते, दे आर द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड, these are the DNA and RNA। न्यूक्लिक एसिड के बीच में क्या आता है? Very large sized molecule of DNA and RNA, they are included in nucleic acid, but in case of this micromolecule की जब हम बात करते हैं, तो DNA and RNA they are formed of nucleotides। They are composed of nucleotides, they are the monomer of nucleic acid। यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल जो हुआ वो न्यूक्लिक एसिड का, वो क्या हुए? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स, अब ये दो तरह के हम लोग इनको बोलते हैं, क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो क्या बनाएगा? जो डीएनए बनाएगा। एंड द माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ आरएनए, दे आर द राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए बनाएगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोलीमराइजेशन। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम सभी के माइक्रोमोलिक्यूल को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। These carbohydrates, they are actually the product of photosynthesis। They are present in plants, animals, all of the living organism of the world। The largest carbohydrate which is present on the earth is the cellulose, जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। And these carbohydrates, these are the product of the photosynthesis। So first of all, let's discuss the monosaccharides। Carbohydrates, they are composed of carbon, hydrogen, oxygen, and these present in the molecule of carbohydrate in the ratio of 1:2:1। इनके ये इस रेशो में जो है, they are present in the carbohydrate molecule। CHO ये इसके बीच में पाए जाते हैं in the ratio of 1:1, 1:2:1। Now the monosaccharides, जो monosaccharides होते हैं, they are the simplest form of the carbohydrates which do not hydrolyzed further। मतलब जिनको हम फर्दर छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, they are known as the monosaccharides। और कार्बोहाइड्रेट्स की एक और अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग करते हैं, तो these are actually the polyhydroxy of aldehyde and acetone। मतलब क्या हुआ? पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी टर्म दी जाती है OH अल्कोहल के लिए। मतलब ये ऐसी चेन के बने हुए होते हैं, ऐसे लंबे लंबे चेन मॉलिक्यूल होते हैं ये, जिसके बीच में बहुत ज्यादा जो है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं। एसीटोन और एल्डिहाइड। ये वाला ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में होता है, इसलिए इसकी ये डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी, एसीटोन और एल्डिहाइड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द मोनोसैक्राइड की बात कर रहे हैं। मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिसको हम फर्दर जो है वो नहीं तोड़ सकते हैं।
वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स की। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 7 नंबर ऑफ कार्बन। इनके बीच में 2 से लेकर के 7 तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। इनके बीच में 2 से लेकर के 7 कार्बन एटम तक जो है वो पाई जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्या हुआ, 2 चीजें हम इसमें याद रखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की वो वाली टाइप है, एक तो उसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, और दूसरा क्या है, they have the 2 to 7 number of carbon atoms are present in them। 2 से लेकर के 7, 2 से 3, 3 to 7, 3 to 7 number of carbon atom are present in them। So biologically कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, कुछ एक हम यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइओस, उसी प्रकार से जहां पर 3 कार्बन एटम होंगे उसको हम लोग नंबर देंगे ट्राइओस। फॉर एग्जांपल जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन फास्फेट है या ग्लिसर एल्डिहाइड है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस। ग्लिसरएल्डिहाइड इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइओस। इसका और एग्जांपल भी मैंने अभी आपको बोला, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये इसका एग्जांपल है। ट्राइओस के बाद टेट्रोस, जैसे टेट्रा 4, टेट्रा का मतलब है 4, उसी प्रकार से टेट्रोस, ये मोनोसैकेराइड्स के वो मॉलिक्यूल दैट कैन हैव द 4 कार्बन एटम। इसके बीच में 4 कार्बन, जैसे अरेथ्रोस 4 कार्बन एटम। उसके प्रकार से पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टुलोस। हेप्टुलोस, इसके बीच में 5, इसके बीच में 6, इसके बीच में 7 कार्बन एटम दे आर प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये 2 कैटेगरीज जो हैं, पेंटोस एंड हेक्सोस, दीज आर बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली, लेकिन जो पेंटोस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के मोनोसैकेराइड्स हम पढ़ेंगे, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। एंड हेक्सोस की बात करते हैं तो दीज आर द ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। और इसका एग्जांपल अगर आपने करना है तो सीडोहेप्टुलोस is the example of this monosaccharide having the 7 carbon atom। तो ये जो 2 हैं, पेंटोस एंड हेक्सोस, मैं यहीं पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो पेंटोज शुगर है, इसके जो 2 तरह की मैंने बताई, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, दीज आर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड आरएनए। जो डीऑक्सीराइबोस है ये डीएनए के बीच में, और जो राइबोस है ये आरएनए के बीच में। सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। अभी हम लोग आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको राइबोस का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। तो राइबोस इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बनाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो दिस इज द राइबोस। एक ये पेंटोस, जो जैसे कि पेंटागोनल रिंग है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका होता है राइबोस का। The simplest structure is this is the CH2OH। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप इसको सिंपल फॉर्म में OH। दिस इज द फर्स्ट कार्बन C C C C, 1 2 3
4 और 5, जैसा कि हमने बोला कि ये 5 कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, एंड यहाँ पर इसके साथ अब वो वही के पाइपोली हाइड्रोक्सी एसीटोन और एल्डिहाइड होते हैं ये H, OH and H and H, and this is the H. So this is the structure of राइबोस। ओके, अब कितना फर्क होता है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में? सिर्फ एक ऑक्सीजन का। जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन यहां पर जो है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मिस है यहां पर, तो अभी इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस के एक ऑक्सीजन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राइबोस मॉलिक्यूल। तो जस्ट दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। एंड कहां पर ये यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द डीएनए एंड आरएनए। जो डीऑक्सीराइबोस है वो डीएनए में, और जो राइबोस शुगर है दैट इज प्रेजेंट इन द आरएनए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। जो हेक्सोसिस हैं हमारे, आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वही वहां पर दिया हुआ है। जो हेक्सोसिस है, दीज आर द 3 इन नंबर्स व्हिच आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या है? दे एग्जिस्ट इन, ये स्टेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आल्सो एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन दे एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म। तो जो ग्लूकोज है, जैसे हमने बोला कि उसका एक स्टेट चेन स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने बनाना हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ये कितने बना दिए? 6 कार्बन। अब जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन द स्टेट फॉर्म, जब ये स्टेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देन दे हैव द एल्डिहाइड। जो 6 नंबर का कार्बन होगा उसके ऊपर जो है वो CHO, अगर हम सिंपल इसको लिखना चाहें तो CHO इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको स्ट्रक्चरली हम लोगों ने बनाना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, 1 2 3 4 पूरी होती है। ओके, एंड देन द 5 कार्बन जो होते हैं दे ऑक्युपाइड द पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो है वो क्या जुड़े होंगे इसके साथ, जो हमारे अल्कोहल के जो ग्रुप होते हैं OH OH OH, ओरिएंटेशन में फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। एंड दिस इज द H H H H एंड CH2OH H, इस प्रकार से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये यहाँ पर H, 4 वैलेंसी जो है वो कार्बन की पूरी करनी है। स्टेट चेन एंड वन इन द सॉल्यूशन फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म। ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का? अब ये 6 मॉलिक्यूल होंगे कार्बन के इसके बीच में। अब यही इसी के बीच में जो है वो बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में यहाँ पर जो है वो बॉन्ड बनता है इनके बीच में। तो क्या कंडीशन इसकी होती है? CH2OH, इसके और फर्स्ट और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ओके, तो अब ये देखिए, पहला कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो थोड़ा सा मैं अब इस प्रकार से बनाता हूँ यहाँ पे। दिस इज द 5th कार्बन और ये हमारे 4th 5th 6th कार्बन CH2OH।
देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम। ओके, अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि पॉलीहाइड्रोक्सी, अब इसके साथ भी जो अल्कोहल के ग्रुप हैं वो जो है वो यहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये किस प्रकार से जुड़ेंगे? वेरी सिंपल, OH H OH H OH H OH H। इसके सिर्फ ओरिएंटेशन के बीच में जो है वो फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है, OH एंड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पर जो व्हेन इट इज एग्जिस्ट इन द स्टेट चेन, तो ज्यादा नहीं है, ये एसीटोन जो फ्रक्टोज होगा उसके बीच में जो है वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम डबल O और यहाँ पर CH2OH, इस प्रकार से जो है ये एग्जिस्ट करेगा। इसको अच्छा इस फॉर्म में ही लिखते हैं हम लोग, तो कैसे लिखेंगे? OH इधर को लिख दो, एक H इस तरफ को बना दो और एक H इस तरफ को, यहाँ पर नहीं आएगा। ये देखिए 4 बैलेंसेस होंगी, 1 2 3 4, इस कार्बन की चारों बैलेंसेस जो है वो पूरी हो गई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज का। एंड व्हेन एग्जिस्ट, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात होगी कि जब ये एक टॉपिक होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पायरिनोस एंड फ्यूरेनोस रिंग्स, जब इसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये दूसरा कार्बन एटम और इस तरफ का दूसरा कार्बन एटम के बीच में जो है ये बॉन्ड बनेगा, देन इट लीड्स टू द पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर। ये एक पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंटोस रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्यूरेनोस रिंग। ये इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि अलग है हेक्सोस है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे पेंटोज की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन 6 कार्बन एटम हम लोग कहां पर बनाएंगे? एक CH2OH और एक यहाँ पर CH2OH। अब यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गई हमारी। एंड यहाँ पर जो है वो H, यहाँ पर OH and H, this is the H। तो इस प्रकार से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो थर्ड हेक्सोस, दिस इज द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, इसका भी जो स्ट्रक्चर है दैट इज द सिमिलर, मैक्सिमम जो सिमिलर टू दैट ऑफ दिस, ये ग्लूकोज की ही तरह जो है वो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये भी जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है। तो यहाँ पर OH H, थोड़ा ओरिएंटेशन का फर्क होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, डबल बॉन्ड O एंड H, ओरिएंटेशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो इस तरफ को आ जाएगा, इस प्रकार से, सिर्फ ये फर्क होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, एंड व्हेन इट present in the solution, then its a ring like structure is दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। ये हमारे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क होगा ग्लूकोज का और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के बीच में, ओरिएंटेशन ऑफ दिस पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके बीच में जो है वो फर्क आता है। ऊपर की तरफ को इस प्रकार से। नाउ स्टूडेंट्स, these are the structures of pentosis and hexosis sugars which are biologically important। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स,
these are again the micromolecule and they consist of, ये जो है ये किस चीज के बने होते हैं, they are made up of the मोनोसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड्स हैं उन्हीं के मॉलिक्यूल जब 2 से लेकर के 6 मॉलिक्यूल तक जो है वो आपस में जुड़ते हैं, देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसैकराइड। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए इस चीज का क्या मतलब, कि जैसे 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6, ओके, ये आपस में जुड़ गए तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग जो है वो ओलिगोसैकराइड ही बोलेंगे। अगर भाई इस नंबर जो है वो इससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसको फिर पॉलीसैकराइड में चेंज करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे कोई भी जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो आपस में जब जुड़ेंगे, और वो कितने मॉलिक्यूल, मैक्सिमम वो कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं, 2 से लेकर के 6 तक, देन दे आर कैटेगराइज्ड एज अ ओलिगोसैकराइड्स। लेकिन हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे द बायोलॉजिकली द ओलिगोसैकराइड्स व्हिच आर नोन एज द डाइसैकराइड्स। उसी प्रकार से हम लोग इनको क्या क्या बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़े तो डाई, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रासाइक्लाइड, 5 जुड़े तो पेंटा, 6 जुड़े तो हेक्सा। इस प्रकार से इनको नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है, दे आर द डाइसैकराइड्स। What are the examples of these disaccharides? इसका एग्जांपल है सुक्रोज, टेबल शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, खाते हैं आप लोग, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, एंड माल्टोज, माल्ट शुगर जिसको बोलते हैं, which are present in the germinating seeds। तो ये 3 जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड है। जो सुक्रोज होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज का होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो फ्रक्टोज का होता है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एंड माल्टोज इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो हमारी जिसको हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज, हाँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज के बीच में जो है वो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं अब कि जल्दी से ही हम इसको करेंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी में मैंने देखा है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो किस प्रकार से जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इस प्रकार से आप जल्दी से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इस तरफ को जो है हम लोग फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे। मैं सारे नहीं लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर OH और H। अब हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो जो 4th नंबर का कार्बन है और इसका जो 1st नंबर का कार्बन है, इनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इनके बीच में बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक है, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड एंड इंपॉर्टेंट, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वैसे हम लास्ट में करेंगे सारे जितने भी इस तरह से बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, एंड माइनस है यहाँ पर H2O एंड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो बाहर निकल जाएगा। दिस बॉन्डिंग इज नोन एज अ glycosidic bond and this is a molecule of उसी प्रकार से let's discuss a molecule of maltose। maltose के बीच में जैसे कि मैंने बोला 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसके बीच में होंगे, तो जस्ट मैं इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया और ये
दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके बीच में भी जो अब ये OH, इधर भी जो है वो OH और H। ओके, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसको हम लोग बीटा 1,4 बॉन्डिंग भी बोलते हैं। और ये ओके, ये बॉन्डिंग हो गई इसके बीच में। दिस इज द, ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी जो है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड थर्ड हमारा जो आएगा, सुक्रोज हमने कर लिया, सुक्रोज किया और माल्टोज किया, and then the lactose. Okay, lactose, a molecule of galactose and a molecule of glucose. तो सबसे पहले हम लोग फिर से मैंने बोला कि सिर्फ इसी के ओरिएंटेशन के बीच में फर्क होगा। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द ग्लैक्टोज, एंड यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर OH and H, दिस इज द फोर्थ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द ग्लैक्टोज। तो इसके बीच में जब इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड, यहाँ से ये, दिस इज बीटा 1,4 बॉन्डिंग इसको हम बोलते हैं। तो दैट बॉन्डिंग एग्जिस्ट एंड दिस बॉन्ड इज अगेन नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात की जाती है द फंक्शन ऑफ दिस मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स। तो फंक्शन जो होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्बोहाइड्रेट दे आर यूज्ड इन द they are used as fuel. Fuel का मतलब कि they provide energy. When the oxidation of these substances takes place in the body of the organism, then they are responsible to provide the energy. वो energy जो है वो हम लोगों को provide करते हैं। तो ये जो they act as the fuel, ये fuel का काम करते हैं। And they are the intermediates, जो oligosaccharides या monosaccharides हम लोगों ने पढ़े, they are the intermediates of number of metabolism, number of reactions that takes place in the cell. They are sweet in their taste, and so this sucrose they are used as a table sugar. ये मीठी होती है, उसको हम टेबल सुगर के जो रूप में जो है वो यूज करते हैं। They are used in the DNA and RNA. They are the constituents of DNA and RNA. For example, जो हमारे राइबोस and deoxyribose sugar हैं, they are the constituents of DNA and RNA. So dear students, this is all about the micromolecules of carbohydrates, यानी कि monocarbohydrate and oligosaccharides. So students, thank you.